नमस्कार, आपका दोबारा से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं ओल्ड एज पेंशन के बारे में, जिसके बारे में आपको मैडम बताएंगे। आप सभी को नमस्कार है। आज हम वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, इसकी पात्रता क्या है, इसके लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये कागज़ कहाँ जमा होते हैं, इस सब के बारे में हम आज पूरी जानकारी देंगे। आज हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो है हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी ओल्ड एज पेंशन योजना। इसकी उम्र सीमा क्या है, इसकी पात्रता क्या है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं, इस सब के बारे में आज हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड एज पेंशन योजना। ओल्ड एज पेंशन योजना के तहत जब हमारे वृद्ध हैं उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है तो सरकार के द्वारा ये पेंशन दी जाती है, और ख़ासकर उन लोगों को दी जाती है जो गरीब तबके में आते हैं, ताकि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो गरीब बुजुर्ग लोग अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अब इस योजना के तहत सरकार के द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है मासिक, और आपको तिमाही के रूप में भी वो मिल सकती है। तो हम जानते हैं पहले इसके लिए कौन लोग पात्र हैं। इसके लिए जिसकी उम्र 60 साल है वो पात्र है। अगर आपकी एक भी दिन उम्र कम है तो आप उसमें अपात्र हो जाते हैं। इस योजना में आपको जो हमारे सरकार के द्वारा योजना दी गई है उसमें विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था आती है। इसमें क्या है, इसमें आप चाहें तो सिर्फ एक योजना, लोग करने को कई सारी योजनाएं कर देते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये एक योजना के लिए पात्र होते हैं। चाहे आप विधवा ले सकते हैं उसमें, या दिव्यांग ले सकते हैं, या ये जो ओल्ड एज पेंशन है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम जानते हैं इसके लिए हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। डॉक्यूमेंट्स के रूप में सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट में आपका अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो आपकी जो उसमें इनकम है वो 46,080 होनी चाहिए, और अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो उसमें जो आपकी इनकम है वो 56,460 रुपये होनी चाहिए, और वो आपका लगभग 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में आपके पास आपकी बैंक की पासबुक होना ज़रूरी है, और आपके पास आपका आधार होना चाहिए, जो आपके साथ में आपके पास OTP के लिए आधार से लिंक नंबर होना भी ज़रूरी है। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब हम चाहते हैं आप इस योजना का लाभ उठाएं। सरकार के द्वारा दी हुई इस योजना के लिए जो भी पात्र हैं उन सबको बताएँ और खुद भी इसका लाभ उठाएँ। रोज इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो कमेंट में तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, और हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे।